अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक के बाद एक करके इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब तक 2 जजेस साहबान जो हैं उनके इस्तीफ़े आ चुके हैं, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये भी बता रहे हैं कि अभी मज़ीद कुछ जजेस जो हैं उनके भी इस्तीफ़े लाइन में हैं। उनमें एक आध जो है वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उसके अलावा हाई कोर्ट्स के भी जजेस हैं। इनकी हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्तीफ़ा दिया था। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने इस वजह से दिया कि उनकी जो पटिशनें थीं, जो उनकी दरख्वास्तें थीं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ उसको जो है वो पिटिशन डिसमिस कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका मूड यही लग रहा था कि शायद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा नौकरी से। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है ये इस्तीफ़ा उन्होंने जो है वो दिया, अचानक दिया, क्योंकि उससे कोई 2 रोज़ कबल जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि मैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का यूँ कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन जब रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनकी सज़ाए मौत बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर सुनाया और उनका जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो है वो हुक्म जो है उनको उसको सेट असाइड किया, तो उसके बाद वो थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि जो इस पर डिटेल जजमेंट आनी है, अभी तो जो है मुख्तसर फ़ैसला आया था, जो उसका तफसीली फ़ैसला आना था उसमें इनके हवाले से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन भी शायद आनी है जिससे इनके लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाती, क्योंकि अभी तक जो उनके ऊपर केसेस हैं वो यही हैं कि उन्होंने जो उनके सामने पेंडिंग केसेस थे उसमें उन्होंने जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। उनके ऊपर असासाजात के जो हैं वो केसेस चल रहे थे कि उनके और उनके अहल खाना के पास जो है वो एकदम से जो है वो प्लॉट्स और दीगर जायदादें जो हैं वो आ गई और बड़ी बेशकीमत जायदादें थी, जो कि उनकी जो इनकम है, जो उनके नाउन सोर्स ऑफ इनकम है, जो ज़राए आमदन है, वो उससे मुताबिकत नहीं रखते। और अभी वो इसी केस को जो है देख रहे थे, तो अचानक ही ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी ये फ़ैसला आ गया, जिससे उनको जो है वो अपनी सिमत जो है उन्होंने दिखाई देने लगी कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है आर्टिकल 209 में अगर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता तो वो ना तो पेंशन के हकदार थे, ना ही रिटायरमेंट के बाद उनको एक बड़ी खातिर ख्वाह जो है वो रकम मिलती है वो भी उनको नहीं मिलनी थी। और साथ में उनको जो दीगर बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक पुलिस का कांस्टेबल होता है, एक जो है वो उनका खानसामा वगैरह होता है, वो भी उनको मुलाजिम भी नहीं मिलने थे। इस वजह से उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया कि वो ये इन मराहत से जो है वो फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके लिए ये जो रेफरेंसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो कोई नई बात नहीं है, उनके ऊपर पहले भी रेफरेंस जो है वो कायम हुआ था। और उस वक्त जो है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, जो उस वक्त जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस थे, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के ही जज थे, जस्टिस फ़ारूक इरफान थे, एक जस्टिस मज़हर सिद्धू थे, और इधर इस्लामाबाद में भी जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी थे। और ये जहाँ पे फिर अगर इन्होंने लाहौर जाना होता या जो सिंध में जाना होता, तो वहाँ पर जो जजेस साहबान थे जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस थे, वो एक एसोसिएशन बनी थी, वो उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल देते थे, कुछ गाड़ियाँ, ड्राइवर वगैरह और रहायशगाह जो है देते थे। इस्लामाबाद आते थे तो यहाँ पर जो है इनको इसी तरह वो जजेस साहबान जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस थे वो इनको यहाँ पर प्रोटोकॉल वगैरह दिलवाते थे। तो लेकिन उसमें उन्होंने ये किया कि बजाय ये कि वो एक कलेक्टिव जो है वो बारगेन करते, इन्होंने खुद अपने लिए बारगेन की। इन्होंने जो साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जब इनके पास केस आया तो इनको पता लग गया कि ये वो केस है जिससे न सिर्फ ये बहाल हो जाएंगे बल्कि तरक्की की मनाजिल भी तय करेंगे। और यही किया उन्होंने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत जो है वो उसका फ़ैसला कालअदम करार दे दिया। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर एलिवेट किया गया, रेफरेंसेस इनके ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। और उन्होंने अब जो है ये एक जब इस्तीफ़ा दिया तो इस्तीफ़ा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इसका वक्त गुजर चुका है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं आपके ख़िलाफ़, और हम अब आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि वो जिन चीज़ों के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था कि यानी कि उनको
पेंशन मिल जाती, जो कि 10-12 लाख रुपए पेंशन थी और बाकी जो मराहत थी वो इनको मिलती, वो अब इनके लिए मिलना मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ जो दूसरे जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने शायद देखा कि यह मुनासिब मौका है तो मैं भी इस्तीफ़ा दे दूं ताकि ये स्टेज आने से पहले ही मेरा जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो बहुत सी एलिगेशन थी, जिसमें लेकिन ज़्यादा उनके ऊपर जो एलिगेशन थी वो ये थी कि एक इस्लामाबाद में एक बड़ी बिल्डिंग है जिसको वन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये मिसेस BNP जो है प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट में जो है वो बहुत जो है वो करप्शन हुई, और इतनी ज़्यादा करप्शन हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है जब उनके सामने ये मामला लगा तो उन्होंने इसकी लीज़, जिस तरीके से ये लीज़ आउट किया गया और जिस तरीके से इसकी पेमेंट प्लान जो है उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो उन्होंने कहा ये तो नैब का केस बनता है। लेकिन ये वाला मामला जब जस्टिस एजाजुल एहसन के सामने आया, और वो जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि इस BNP के जो है वो वकील रहे थे, लीगल एडवाइज़र रहे थे, और इसके हमारे पास मुसद्दक़ा सबूत भी हैं, वो जब ये मामला उनके पास आया वो उस बेंच में थे जिसमें जस्टिस साकिब निसार थे। वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डील हुई थी, उन्होंने BNP वालों की ना सिर्फ लीज़ जो है वो बहाल कर दी बल्कि उनको ये मौका भी दे दिया कि वो ये आगे लोगों को अलॉटमेंट कर दें जो वहाँ पर फ्लैट्स थे। अब ये है कि वो फिर डिफ़ॉल्ट कर गया है, 16 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट है, इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है। इसकी वजह वो सुप्रीम कोर्ट का वो एक मुख्तसर फ़ैसला था जो कि 3 रुकनी बेंच का था, जिसमें जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। ना सिर्फ ये कि लीगल ओपिनियन दी BNP वालों को, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बतौर वकील, बतौर BNP के वकील जो हैं ये पेश होते रहे हैं। उनकी बाकायदा यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो लगती रही है, और हमें ये पता चला है कि जो शिकायत जो हैं जो यहाँ पर फ़ाइल हुई हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग आकर उन्होंने न सिर्फ वो जो अटेंडेंस शीट्स थी जिनके ऊपर इनके कोर्ट की जो शीट्स थी जिनके ऊपर इनकी हाज़िरी लगी हुई है, न सिर्फ वो ले ली हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें थी जिसमें इनकी लीगल ओपिनियन है, जिस पर इनके साइन हुए हैं, और वो भी उन्होंने ले ली। तो ये एक बड़ा मिसकंडक्ट का जो केस था, इस पर अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़, जब उन्होंने यहाँ पर एक जलसा किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने उस बिल्डिंग की जानिब इशारा करते हुए जो कि उनके सामने उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये जस्टिस एजाजुल एहसन की करप्शन का मुँह बोलता सबूत है, और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। जस्टिस एजाजुल एहसन जो है इनका जो कैरियर था, ये एक शुरू में तो बड़े अच्छे जज थे, लेकिन जब पनामा केस आया तो उसके बाद से जो है वो इनका एकदम जो है वो चीज़ें चेंज हुई, और फिर उन्हें एक ख़ास जो है इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कुछ लोग कहते थे कि ये प्रो PTI जज भी हैं, और अब जो है वो उनका कैरियर उस वक्त इख्तिताम को पहुंचा जब चंद माह बाद वो चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे। लेकिन वो चीफ़ जस्टिस तो नहीं बन सके, लेकिन जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो उनको बेनिफिट्स मिलने थे वो उनको ज़रूर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये भी हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद एक जज जो है वो भी हम ख्याल जज ही हैं, उनका भी इस्तीफ़ा जो है वो तैयार पड़ा हुआ है। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी चंद दिनों में अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। इस हवाले से आपको मुतला करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।